गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये गवर्नेंस और पॉलिटी से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अपने केसेस जो है उसको इंटीग्रेट किया है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के ऊपर। ये जो है इंटीग्रेशन नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ये जो है ये एक पार्ट है आपका ओपन डेटा पॉलिसी का। ओपन डेटा पॉलिसी का मतलब ये है कि जितने भी केसेस जो है उनको ट्रांसपेरेंट तौर पे इंफॉर्मेशन जो है उसकी पब्लिक को जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, मतलब पब्लिक से जो है कुछ भी छुपा के जो है वो ना रखा जाए। ODP ओपन डेटा पॉलिसी इज इंक्रीजिंगली अ सेट ऑफ पॉलिसी दैट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रमोट होगी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रमोट होगी, उसी के साथ साथ वैल्यू क्रिएशन जो है वो भी बढ़ेगी, ताकि ये जो गवर्नमेंट डेटा जो है सबको अवेलेबल करा के जो है ये सारी चीजें जो है ये की जा सकती हैं। अब देखते हैं ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है ये क्या चीज है। ये बेसिकली एक तरीके का पोर्टल है जिसको नेशनल डिपॉजिटरी ऑफ डेटा जो है इसको इससे रिलेटेड जो भी केसेस जो हैं जिनको इंस्टीट्यूट किया गया है या फिर केसेस अगर आपके पेंडिंग है या उनका डिस्पोजल हो गया है कोर्ट्स के द्वारा हमारी पूरी कंट्री में, तो उनको जो है उसके ऊपर जो है वो रजिस्टर जो है वो किया जाता है। इट इज़ अ डेटाबेस ऑफ ऑर्डर्स। इसमें सारे ऑर्डर्स जो हैं वो आपके आते हैं, जजमेंट्स जो हैं वो आती हैं, आपके केस की जो डिटेल्स जो होती हैं वो आती हैं। इसको अभी तक जो है 18,735 डिस्ट्रिक्ट जो है उसके केसेस जो है वो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। उसी के साथ साथ जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, उन्होंने भी जो है अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया हुआ है। और ये वो सारा जो है ये सब कुछ जो है ये आपका ई कोर्ट प्रोजेक्ट का पार्ट है। यानी कि जो हाई कोर्ट के केसेस हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट के केसेस हो गए, तालुकास के केसेस जो हो गए, वो सारे जो है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के ऊपर जो है उनको वहां पे इंटीग्रेट जो है वो किया जाएगा या रजिस्टर जो है वो किया जाएगा। द की फीचर इज दैट द डेटा इज अपडेटेड इन रियल टाइम। सारा डेटा जो है वो रियल टाइम में जो है उसको अपडेट किया जाएगा एंड हैज ग्रैनुअलर डेटा अप टू द तालुका लेवल, ताकि जो छोटा लेवल जो है ग्रैनुअल लेवल जो है तालुका लेवल उसके केसेस भी जो है यहाँ पे जो है रियल टाइम में वहां पे अपडेट जो है वो किए जाएंगे। इट वॉज बिल्ड एज अ पार्ट ऑफ फेज 2 ऑफ द ई कोर्ट प्रोजेक्ट। तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो है जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके फेज 2 के तौर पे जो है इसको नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड को जो है बिल्ड किया गया था। अभी करंटली जो लिटिगेंट्स जो है वो असेस कर सकते हैं स्टेटस इंफॉर्मेशन कि उनके केसेस का स्टेटस जो है वो क्या है। अभी इसमें टोटल जो है 23.81 करोड़ केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं और उसी उनका स्टेटस जो है वो रजिस्टर्ड है। और ऑलमोस्ट 23 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स और जजमेंट जो है वो यहाँ पे रजिस्टर जो है वो हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि इसको डेवलप किनके द्वारा किया गया है। द प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और इसी के साथ साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ऑफ कंप्यूटर सेल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनका एक कंप्यूटर सेल है और उनका एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है। तो इनके द्वारा मिलके और उसी के साथ साथ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इन दोनों ने मिलके जो है इसका एक इंटरेक्टिव इंटरफेस और एनालिटिकल डैशबोर्ड जो है वो सेट किया है। अब करंट केस पेंडेंसी जो है वो क्या है या पेंडेंसी स्टेटस क्या है हमारी कंट्री में। तो पिछले साल इसी साल 2023 में टोटल पेंडेंसी जो है रजिस्टर्ड केसेस की सुप्रीम कोर्ट में वो है 64,854। ये सिर्फ जो है वो हम 2023 की बात कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में देयर आर 5,412 केसेस फाइल्ड। तो इस साल जो है इतने केसेस जो है वो फाइल किए गए, जिनमें से 5,033 केसेस जो है उनको डिस्पोज ऑफ जो है वो कर दिया गया था अगस्त 2023 तक। देयर आर 583 3 जजेस बेंच मैटर्स, 288 5 जजेस बेंच केसेस, 21 7 जजेस बेंच केसेस एंड 135 9 जजेस बेंच केसेस। ये सारे के सारे केसेस जो है ये सिविल हैं और पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अब दूसरे इनिशिएटिव देख लेते हैं जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स के अंडर आते हैं। सबसे पहला है आपका केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। इसमें जो आपका केस जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो आपको प्रोवाइड होती है। उसी के साथ साथ वर्चुअल कोर्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। उसी के साथ साथ वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उसकी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई गई थी। ये सारे काम जो है जनरली
जब आपका कोरोना पीरियड जो है वो चल रहा था, उस टाइम पे जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल कोर्स जो है उस टाइम पे स्टैब्लिश किए गए थे। उसके अलावा नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, जिसको एनस्टेप भी कहा जाता है, और लास्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आपके ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स के तहत जो है ये स्टार्ट किए गए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।